Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, as you all know that we are discussing about reactions of period 3 element. थर्ड पीरियड एलिमेंट के रिएक्शंस में हमने बात स्टार्ट की थी। पहले हमने दो लेक्चर के अंदर रिएक्शन विद वाटर डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इन तमाम एलिमेंट्स को हमने वन बाय वन वाटर के साथ रिएक्शन डिस्कस कर लिए। अब के बार हमने रिएक्शन देखने हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है सोडियम। देखिए, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि पहले लेक्चर के अंदर हमने इन बातों को डिस्कस किया हुआ है कि जब आप सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पर जाते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो इस पीरियड के अंदर ये जो सोडियम है, ये वाहिद एलिमेंट है जो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है। ये वाहिद एलिमेंट है जो दो तरह के ऑक्साइड बनाएगा। जब ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, ये बनाएगा मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। ये नॉर्मली ध्यान में रखना है, ठीक है, कि सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड प्लस पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हम दोनों के रिएक्शंस को अलग अलग लिखते हैं। सोडियम विद ऑक्सीजन फॉर्म Na2O2। नॉर्मली इसका फार्मूला अगर सिंप्लीफाई करके लिखें NaO बनना चाहिए, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व की कि इसके 2 यूनिट्स कंबाइंड होते हैं, Na2O2 की फॉर्म में ये मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। रिएक्शन बैलेंस करने का मैंने आपको इस पहली वीडियोस के अंदर थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। आप कोशिश करिए इन रिएक्शंस को खुद बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो इसको बैलेंस करना आसान है कि आप यहाँ पे 4 रखिए, ठीक है, यहाँ पे 2 रखिए, ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पे 2 रखिए, ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। तो कोशिश करना जब भी आप रिएक्शंस को स्टडी करते जा रहे हैं तो बैलेंसिंग साथ साथ आपने करनी है। तो ये रिएक्शन है सोडियम का विद ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाइट सॉलिड बनाता है, दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम भी डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन भी डाइवैलेंट है, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आपने ध्यान में रख लेनी है कि जितने भी एलिमेंट हैं इस पीरियड के, ठीक है, सोडियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे के सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपने देखा सोडियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ऐसे अगर हम देखें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एज इट इज रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसे आप आमतौर पर एल्यूमिना कहते हैं। ठीक है, दिस इज एल्यूमिना। बैलेंस करेंगे तो आप उसी तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इसको मैं बैलेंस नहीं करने जा रहा, आप खुद से बैलेंस कीजिए। ना हुआ तो इन केस मैं इसको कमेंट बॉक्स पे बैलेंस करके आपको दे दूंगा। अदरवाइज आपने इसको ट्राई करना है कि इस रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस कीजिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिएक्शंस को ऐसे नहीं याद किया जाता कि आप लिखें 2Mg+O2, इस तरह से नहीं। सिर्फ हमें ये आइडिया होता है कि व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म एल्यूमिना। एल्यूमिना का फार्मूला आपको पता होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको पता होता है। आप फार्मूला लिखते हैं, फिर रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिएक्शंस में कंफ्यूज रहते हैं कि केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करना बड़ा मुश्किल है। रिएक्शंस को याद नहीं किया जाता, रिएक्शंस को अंडरस्टैंड किया जाता। आपको मेन आइडिया होना चाहिए इस पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, 1 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। आगे हम देखें सिलिकॉन, तो ये भी एज इट इज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्साइड बनाता है, और इसका ऑक्साइड होता है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखो अगेन बैलेंस ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस रिएक्शन को भी आपने खुद से बैलेंस करना है। आगे देखें अगर हम, तो हमारे पास है फास्फोरस। याद रखना फास्फोरस बिलोंग्स टू 5 ग्रुप, फास्फोरस बिलोंग्स टू 5th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, 2 तरह के ऑक्साइड शो करेगा। ठीक है, फास्फोरस आमतौर पर पहले भी हमने डिस्कस किया P4,
वाइट फास्फोरस नॉर्मली एग्जिस्ट करता है और रिएक्शंस में इसी को लिया जाता है। तो आप P4 प्लस O2 क्या बनाएगा, P4O6, और इसका एक और ऑक्साइड बनेगा P4O2 एंड P4O10। फास्फोरस 3 ऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये वाला फास्फोरस 3 ऑक्साइड है, ये वाला फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, दो तरह के ऑक्साइड बना रहा है फास्फोरस, ठीक है। और लास्ट जो एलिमेंट है हमारे पास इसमें जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और यह एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर भी दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद ऑक्सीजन। सिंपल सी बात आपने याद रख लेनी है कि ये सारे के सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड के अंदर इनके ऑक्साइड्स के फार्मूला ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स का फार्मूला अगर आपके माइंड में होगा तो आप इनको अच्छी तरह से रिएक्शंस को इजीली क्लियर कर सकते हैं। आई होप यू विल फाइंड इट बेटर। वी विल सी यू इन अनदर लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।